मंजिल की ओर चल रहे हैं वशिष्ठ ज्योतिष की, उसके एक सच्चे प्रहरी, सच्चे सेवक और समर्पित भाव से अपने ज्ञान कौशल को गुरु चरणों में समर्पित करने वाले राज शर्मा जी जयपुर से हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये इस अतिथि की खोज में उनको सारी जानकारियां हैं वो हम मुझे सहयोग प्रदान करें। और उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पे अतिथि की खोज के पूर्व गुरुजी के उद्बोधन को, आशीर्वाद को प्राप्त करें। फिर हम जितने समय में एक राउंड वहाँ पे स्टॉल पे लगा के आएंगे तब तक पूरा ये मंच को खाली किया जाएगा और उसके बाद हम विधिवत कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व गुरुचरणों में नमन करते हुए आप सभी की इच्छा, जिज्ञासा को ध्यान रखते हुए मैं करबद्ध निवेदन करता हूं पूज्य गुरुदेव जेडी वशिष्ठ जी से कि इस अवसर पर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपना ज्ञान कौशल का अन्वेषण मोती हमें प्रदान करें। तालियों से सहयोग करें प्लीज़। जय माता की। सबसे पहले यहाँ जो मेरे बड़े बैठे हैं उनको प्रणाम, और जो आप सब जैसे इतने बड़े बड़े ज्ञानी जिन्होंने ज्योतिष को, वेदों को अपना जीवन दे रखा है, आप सबको भी प्रणाम। धन्यवाद है बहन मीता जानी का जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। उसका एक कड़ी जुड़ती हुई मुझे नज़र आई, जिसकी वजह से धन्यवाद मैं इनका कर रहा हूँ। लेकिन परमात्मा की कृपा, अभी 22 तारीख को मैं रीवा में था, तो वहाँ पर जैसे प्रभु इच्छा से ही मेरे तक बात पहुँची कि हमारे हिंदुस्तान में एक ही महामृत्युंजय मंदिर है और जहाँ भोलेनाथ जी को अभिषेक करने का भी मौका मिलता है। तो संयोग से ये चीज़ मेरे तक पहुंची और मैं वहाँ जाके भोलेनाथ जी को अभिषेक करके आया। उसके बाद ऐसे लग रहा था कि नहीं, भोलेनाथ बहुत ज़्यादा अच्छा सुन रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहे हैं। यहाँ आके सहजानंद जी की बात से मन गदगद हो गया कि महामृत्युंजय यंत्र बना है, वो भी इतना बड़ा। तो ये सत्य बात है कि चाहे वेद पढ़ने हो, पुराण पढ़ने हो, ज्योतिष में प्रकांड बनना हो, बिना भोलेनाथ की कृपा के कोई नहीं बन सकता। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो इसीलिए आप सबको हिसार ज़रूर जाना चाहिए। मैंने सबसे पहली सीट बुक करवाई है। सच बात है। आज गुजरात के अंदर मैं पहली बार सम्मेलन में आया हूँ, लेकिन अगर मैं ज्योतिषी हूँ तो शायद थोड़े बहुत चेहरे भी पढ़ने जानता हूँ। तो आज वाकई में मैं दिल से कह रहा हूँ मीता जानी बहन कि तुम्हारे यहाँ सच में विद्वान हैं और बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि जनरली सम्मेलनों के अंदर सीखने वाले बच्चे आते हैं, लेकिन विद्वान कम होते हैं। लेकिन यहाँ सच में मैं चेहरों पे विद्वानता जो देख रहा हूँ, मुझे लगता है आज कुछ ज़्यादा ही आनंद आएगा। ठीक है, तो बस अभी मेरे को ज़्यादा क्या बोलना है। रही बात ज्योतिष की, तो बीच बीच में मैं आप सबको बताता ही रहूँगा कि वैश्विक ज्योतिष का कैसा चलन है और क्या होता है। और वैदिक वाले भी बिल्कुल अपना बेझिझक यहाँ सब अपनी विद्वानता दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अजय बाम्बी जी भी हैं, अनिल बस जी भी हैं, आप जैसे विद्वान भी हैं, राज शर्मा जैसे हैं संगे, और हमारे हरिंदर शुक्ला जी, ये कितने बड़े विद्वान हैं। ये ना किसी को पता ना चल जाए इसलिए इतने विनम्र रहते हैं और बिल्कुल झुके हुए रहते हैं। इनको कहीं और ना काम मिल जाए इससे डरे हुए रहते हैं। और सच में इनके लिए ताड़ियां होनी चाहिए, बहुत जोरदार। तो कोई बात नहीं, अब मिलते हैं विद्वान की खोज में। बस आप सब तैयारी कर लो। आप सब लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस
ये लिख करके यहाँ पर एक टोकरी है, उसके अंदर आप डालिए और यहाँ पर वैसे ही किसी से भी एक पर्ची निकलवाई जाएगी, किसी की भी एक पर्ची निकाल के हम यहाँ लगाएंगे और लगाने के बाद उसकी प्रेडिक्शन आप में से ही कोई करेंगे। कारण ये है, यहाँ अगर आप सिर्फ स्पीच सुन के गए तो आप तो सिर्फ अपने लिए लेके गए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे बीच में कितने बड़े विद्वान हैं और उसका एक पहचान होनी चाहिए, उसका एक नाम होना चाहिए, जो आज हम कोशिश करेंगे कि उनको दें। ठीक है, तो ये है विद्वान की खोज। जय माता की, जय माता की।